हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन अंडर न्यू स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। ये वाला जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है ये सिर्फ न्यू स्कीम वालों के लिए रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो इसमें हमने 3 टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट और तीसरा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हाँ, ये इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर हाउस प्रॉपर्टी और फिर रिबेट, इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन है मार्केट में। बहुत अलग-अलग इंटरप्रिटेशन हमने देखे हैं, लेकिन अब हम वो वाले इंटरप्रिटेशन के साथ हमारा कैलकुलेशन लेके आए हैं जो हमें बेस्ट लगता है एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट लैंग्वेज। जो लॉ की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग जो सही लगता है वो हमने इंटरप्रिटेशन किया है। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रहा है, किस पे रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे एडजस्टमेंट होगा, इसका सेट ऑफ होगा, नहीं होगा। तो हमने फिर हमारा इंटरप्रिटेशन निकाला और बहुत अलग-अलग जगह से अलग-अलग आंसर लेने के बाद सोचने समझने के बाद हम इस कॉम्प्यूटेशन पे आए हैं। अगर बाद में कोई क्लैरिफिकेशन आता है इनकम टैक्स का या कोई भी कह सकते हैं कि जस्टिफिकेशन सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा मेथड चेंज कर लेंगे अगर कोई डिफरेंस रहा तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कंप्यूटेशन। सबसे पहले है सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम है 5,21,000। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है 75,000 का। न्यू रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है और ओल्ड में 50,000 है। तो हमारी नेट सैलरी इनकम आ गई 4,46,000। फिर दूसरा है हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन से इनकम। सो कैपिटल गेन में है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला। ये वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म में है 5,000 और लॉन्ग टर्म में 1,32,000। सो टोटल इनकम हमारी कैपिटल गेन से आ गई 1,37,000। फिर है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी। तो एक हाउस प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कि जिसमें हम रहते हैं। तो उसका कंप्यूटेशन करने के बाद हमारे पास उसका नेगेटिव फिगर आया है, तो वो है -2,25,000। फिर दूसरा है लेटर्ड प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 2 लेटर्ड प्रॉपर्टी है। एक है जिसमें से हमें लॉस हुआ है 2,01,000 का और दूसरी है जिसमें से हमें प्रॉफिट हुआ है 1,45,000 का। अब सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी का इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। तो हमने ये देखा है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इसका जो लॉस है एंड इसका लॉस न्यू स्कीम में फ्रॉम बजट 2024 इसका हम कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते इस लॉस का। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि ये जो लॉस है आप इसका दूसरी सेम हेड की दूसरी इनकम से, मतलब सेम हेड हाउस प्रॉपर्टी उसकी दूसरी इनकम, मतलब कि ये वाली जिसमें प्रॉफिट रहता है, तो आप उससे इसका एडजस्टमेंट कर सकते थे। और फिर भी अगर कोई लॉस बचता है तो आप दूसरी हेड की इनकम से इसका सेट ऑफ कर सकते थे। लेकिन अब बजट 24 से न्यू रिजिम में ये हटा दिया गया है ये प्रोविजन और बोला है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो इसका आप सेट ऑफ ना ही इसकी खुद की इनकम से कर सकते हो और ना ही दूसरे हेड की इनकम से इसका सेट ऑफ कर सकते हो और ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अल्टीमेटली इस सेल्फ ऑक्यूपाइड से होने वाले लॉस का कोई भी यूसेज नहीं रहा और ना ही इससे कोई एडवांटेज लिया जा सकता है। तो ये एज़ इट इज़ रहेगा, आप इसको नहीं भी डालोगे आईटीआर में तो भी चलेगा। एक बार डाल के देख लेना अगर आपके पास लॉस है तो, और फिर देखना कि इसका वो क्या ट्रीटमेंट कर रहा है। तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर दूसरा है हमारे पास लेट आउट प्रॉपर्टी ए, जिसमें से हमें लॉस हुआ है 2,01,000 का और दूसरा है लेट आउट प्रॉपर्टी बी 1,45,000। तो जो रेंटल वाली प्रॉपर्टी होती है आप उसका दूसरे रेंटल वाली प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर दूसरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा जिसमें प्रॉफिट होगा तो इससे कर सकते हैं क्या? तो कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती है उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ इंटरेस्ट का माइनस का डिडक्शन लेते हैं और वो हमेशा माइनस फिगर में ही आता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से हमेशा लॉस ही होता है, तो उससे तो सवाल ही नहीं होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में प्रॉफिट होगा तो उससे सेट ऑफ कर सकते हो क्या। ठीक है, तो फिर बात बचती है लेटर्ड प्रॉपर्टी की। तो एक लेटर्ड प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो दूसरी लेटर्ड प्रॉपर्टी के लॉस के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है।
तो अब हमने सेट ऑफ किया तो भी हमारा लॉस बचा 56,000 का। ठीक है, जब 1,45,000 में से 2,01,000 का लॉस घटाया तो हमारे पास 56,000 का लॉस बचा। तो अब इस लॉस को हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया 56,000 का। अब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 5,83,000। ये कैसे आई? तो सैलरी प्लस कैपिटल गेन। कभी भी ग्रॉस टोटल में लॉस का फिगर को ऐड नहीं किया जाता, उसको अलग से सेट ऑफ किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 5,83,000। अब इसमें डिडक्शन माइनस किया है तो कुछ डिडक्शंस बचे हैं न्यू स्कीम में, उसमें से एक है ATCCD2। तो हमने 51,000 का एक लॉस डिडक्शन लिया है 51,000 का। सो इनकम आफ्टर डिडक्शन आ गई 5,32,583 माइनस 51,000। तो 5,32,000 का आ गया हमारे पास इनकम आफ्टर डिडक्शन। अब क्या करते थे हम? पहले सेट ऑफ करते थे। ये जो इनकम आती थी आफ्टर डिडक्शन, इसमें हम सेट ऑफ भी किया करते थे। जैसे कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इसका दूसरे हेड की इनकम से हम सेट ऑफ करते थे, तो वो हम यहाँ पे करते थे। ठीक है, जो कि था मैक्सिमम 2 लाख ओनली। मैक्सिमम 2 लाख का सेट ऑफ जो है दूसरे हेड की इनकम से कर सकते हो, लेकिन अब वो अलाउड नहीं है। तो ये जो 56,000 का आपको रेंटल वाली प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, आप इसका सेट ऑफ दूसरे हेड की इनकम से नहीं कर सकते हो। तो फिर ये 56,000 का क्या करेंगे? इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो 56,000 है, इसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो जितना आपने लॉस सेट ऑफ कर लिया उतना कर लिया, बाकी का बचा हुआ अगर कोई लॉस है तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज अगर यहाँ पे इससे 1,45,000 होता और ये माइनस 1,00,000 सॉरी ये लास्ट 2,01,000 नहीं होता तो क्या होता? तो उस केस में ये जो 1,45,000 इनकम वो निकलती है हमारी यहाँ पे, वो हमारी टोटल इनकम में ऐड हो जाती है, उस पर टैक्स लग जाता स्लैब रेट से। ओके, लेकिन अगर सिर्फ हमारे पास यहाँ पे लॉस होता 2,01,000 का तो क्या होता? तो फिर वो उसका वही होता जैसे 56,000 का हम करेंगे एडजस्टमेंट। ये 2,01,000 एज इट इज होता, वो किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है और ना ही फिर उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है लेट आउट प्रॉपर्टी का, कि आप इसको सिर्फ दूसरे लेट आउट प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा इसको ना ही आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो और ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये भी अब कोई यूसेज का नहीं रहा। तो लेट आउट में हमने 0 ले लिया है। फिर हमारी नेट टोटल इनकम आ गई यहाँ पे 5,32,000 की। और फिर ये 5,32,000 जो है ये टैक्सेबल इनकम है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है रिबेट का अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट में बोला गया है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है 7 लाख के नीचे है तो आपको रिबेट मिल जाएगा पूरे टैक्स का, लेकिन 7 लाख के ऊपर है तो फिर रिबेट नहीं मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक नया इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम। कि जो टोटल इनकम है जो हम देखेंगे कि हमारी 7 लाख से कम है इनकम या ज़्यादा है, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई हमें रिबेट मिलेगा या नहीं। तो क्या इस इनकम में स्पेशल रेट वाली इनकम भी ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि कहीं-कहीं पे क्या किया गया है कि जो टोटल इनकम निकाली है 7 लाख के कंपैरिज़न के लिए, उसमें से कहीं-कहीं जगह पे जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, जैसे कि ये कैपिटल गेन, इसमें तो टैक्स लगना ही है उसके रेट से। तो ये टोटल इनकम में से पहले ये इनकम हटा दी और फिर देखा कि ये 7 लाख से कम है या ज़्यादा है। बट हमारी लॉ की लैंग्वेज जब बोलती है कि योर टोटल इनकम शुड बी लेस देन 7 लाख, तो रिबेट एप्लीकेबल है। तो हमने उस लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे 5,32,000 का कंपैरिजन किया है, विच इंक्लूड्स कैपिटल गेन इनकम ऑल्सो। ठीक है, तो हमने क्या इंटरप्रिटेशन लिया है? टोटल इनकम, क्योंकि लॉ खुद बोलता है कि टोटल इनकम लो, एंड टोटल इनकम का मतलब होता है जिसमें सारी रेट्स ऑफ इनकम ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाली इनकम लिया और फिर इसका कंपैरिजन किया है 7 लाख से। तो हमारे पास हाँ, हमारी इनकम जो है वो 7 लाख से कम है। 5,32,000 7 लाख से कम है। ठीक है, तो इसलिए हमें रिबेट मिल जाएगा।
अब टैक्स कैसे निकालेंगे? तो जो सैलरी वाली इनकम है 4,46,000 माइनस 51,000, इस पे सैलरी का टैक्स लग जाएगा स्लैब रेट से। कैपिटल गेन पे कैसे लगेगा? तो शॉर्ट टर्म का जो 20% है उससे, और लॉन्ग टर्म का जो 12.5% है उससे टैक्स लगेगा। और हाउस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? तो ये तो लॉस है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? तो सबसे पहले हम सैलरी पे इनकम निकाल लेंगे, टैक्स निकाल लेंगे। तो क्या है 4,46,000, मतलब कि ये, ठीक है, ये माइनस डिडक्शन 51,000, तो हमारे पास जो अमाउंट आया वो है 3,95,000। सो फर्स्ट 3 लाख पे है ज़ीरो, फिर बाद के 95,000 पे 5% से टैक्स लगाएंगे, तो वो आएगा 4,750। जो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5,000 का, उस पे है 20% का टैक्स, तो हम इसको 20% से लगाएंगे। और फिर है हमारे पास लॉन्ग टर्म का 1,32,000 का इनकम, तो इस पे हम लगाएंगे 12.5% से। तो लॉन्ग टर्म पे 1,25,000 के ऊपर टैक्स लगता है 12.5% से, तो वो आता है 875 रुपीज़। तो हमारा टोटल टैक्स ऑन सैलरी आ गया ये 4750, टोटल टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 1000, और टोटल टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 875। ठीक है, तो हमारा टोटल टैक्स कितना आ गया? 4750 प्लस 1000 प्लस 875। ओके, अब हमें रिबेट मिलेगा। तो हम रिबेट कैसे मिलेगा? अभी देखो इसमें थर्ड जो मैंने को बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी की हमने बात कर लिया, हमने रिबेट 87 के इनकम डिटर्मिनेशन की यहाँ पे बात कर ली कि हमें इनकम में ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम ऐड करना है या नहीं करना है, तो हमने ऐड की है। तो इन दो टॉपिक पे तो हमने बात कर ली है, हाउस प्रॉपर्टी और रिबेट पे। अब बात होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। देखिए तो पिछले साल क्या हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जब भी लोगों ने रिबेट लिए थे ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो सबको डिमांड नोटिस गया था फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने डिमांड नोटिस निकाले थे, और उन सबको नोटिस दिए थे डिमांड के, जिन जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रिबेट लिया था, और उनसे कहा था कि यार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद और प्रोसीडिंग्स हुई, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये निकाला जजमेंट कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप टैक्स नहीं ले सकते, उस पर रिबेट मिलना चाहिए। बट उसके बाद भी इनकम टैक्स ने डिमांड नोटिस निकाले। इट मीन्स इनकम टैक्स की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ना ही उनकी यूटिलिटी में अभी तक कोई अपडेशन किया गया है। तो यही है, कन्फ्यूजन है अभी भी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो जब तक कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, तो तब तक तो मेरे ख्याल से मानना चाहिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कोई रिबेट नहीं है, और हमें उस पर टैक्स देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बाद में कोई नोटिफिकेशन आता है कि इस पे रिबेट मिलना चाहिए, तो फिर क्या टैक्स होगा? तो मैंने दोनों सिचुएशन यहाँ पे लिखी है। पहली ये, इफ़ रिबेट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब कि अगर रिबेट नहीं मिलेगा तो क्या टैक्स होगा? सो टोटल टैक्स क्या हो गया? 6625। ये कैसे आया? तो टैक्स ऑन सैलरी प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, टोटल टैक्स निकाला। फिर उसमें से रिबेट निकाला 4750। तो ये कैसे आया? तो जितना भी आपका सैलरी का टैक्स है उतने का रिबेट मिल जाएगा, और बाकी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पे तो रिबेट मिलना ही नहीं है, तो इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ सैलरी के टैक्स का आपको रिबेट मिलेगा। तो टैक्स बिफोर सेस क्या आ गया? 1875, मतलब कि आप इन दोनों को भी ऐड कर लो, 1000 प्लस 875, तो टैक्स पेबल आ गया 1875, उस पर सेस लगाया, और हमारा टैक्स पेबल आ गया 1950। ये कौन सा केस है? जब आपको रिबेट नहीं मिलेगा, मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आपको टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है, सिर्फ सैलरी पे लगने वाले स्लैब पे आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन दूसरी बात, अगर आपको रिबेट मिलता है तो फिर क्या होगा? तो टोटल टैक्स है 6625, रिबेट मिलेगा आपको एक तो सैलरी के टैक्स पे, और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स पे। तो ये हो गया आपका रिबेट अमाउंट। अब टैक्स बिफोर से ऐसा आया 875, मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना है, उस पे सेस लगाएंगे, और फिर आपका पेबल आएगा 910 रुपीज़। तो आपके दो कैलकुलेशन हो सकते हैं, विथ रिबेट एंड विदाउट रिबेट। ओके।
तो ये था कैपिटल गेन पे क्लैरिफिकेशन कि आपको टैक्स क्या लगेगा। नीचे कुछ नोट लिखे हैं मैंने फॉर हाउस प्रॉपर्टी। पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे मैंने येलो हाईलाइट किया है, जिसमें था लॉस 2,25,000 का। तो इसके लिए क्या नोट है, नो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब कि सेम हेड की दूसरी इनकम के साथ इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ये 1,45,000 की इनकम है, इसके साथ इसका एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सो नो इंट्रा हेड मतलब सेम हेड। फिर है नो इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब कि ये जो दूसरी हेड की सैलरी है उसके साथ भी इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड नो कैरी फॉरवर्ड। और हम ये लॉस का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से कोई इसका जब इनकम से सेट ऑफ ही नहीं हो रहा है तो इसको कैरी फॉरवर्ड करके हम क्या करेंगे। तो इसका कोई उपयोग नहीं रहा, इसका कोई यूसेज नहीं रहा। ठीक है। फिर दूसरा है लैटरल प्रॉपर्टी। तो लैटरल प्रॉपर्टी ये रही जिसमें से हमारा लॉस था 2,01,000, जिसमें प्रॉफिट है, इनकम है, उसका तो कुछ नहीं, उसमें इनकम टैक्सेबल होके उस पे टैक्स लग जाएगा। बट जिसमें लॉस है उसका क्या करेंगे, तो उसमें लिखा है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल एंड नो लिमिट्स। इंट्रा हेड मतलब कि जैसे ये सेम हेड की दूसरी इनकम में प्रॉफिट है तो हम इसका सेट ऑफ कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर ये फिगर 2,01,000 की जगह 4,00,000 होता और यहाँ पे 5,00,000 की इनकम होती तो पूरा 4,00,000 का जो लॉस है हम सेट ऑफ कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 2,00,000 तक 3,00,000 तक आप सेट ऑफ करोगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इंट्रा मतलब सेम हेड की इनकम से सेट ऑफ करने में कोई लिमिट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा है नो इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब कि अब ये जो लॉस हमारा अल्टीमेटली बचा, इसका आप पहले सेट ऑफ कर सकते थे दूसरे हेड की इनकम से यहाँ पे, बट अब आप वो दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब दूसरे इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड नो कैरी फॉरवर्ड। और अब ये जो लॉस, इसका क्या करेंगे, क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो नहीं, ये लॉस का भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये लॉस भी अब कोई काम का नहीं बचा। ठीक है, तो हमने 3 क्लैरिफ़िकेशन देखे हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात अगर करते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रिबेट नहीं मिलेगा तो उस पे पूरे पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पूरे अमाउंट के टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर रिबेट मिलता है तो वेल एंड गुड, सिर्फ़ लॉन्ग टर्म पे आपको टैक्स देना है। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट। तो हाउस प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो उसका कोई यूसेज नहीं है, उसका कहीं से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर दूसरा है लेट आउट प्रॉपर्टी, उसका आप सेम हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बट उसको दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, और ना ही बचे हुए लॉस का आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर तीसरा है रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। रिबेट के लिए हमें कौन सी इनकम लेनी चाहिए, क्या हम हमारी जो टोटल इनकम है फॉर कंपेयरिंग 7 लाख, क्या उसमें स्पेशल रेट ऑफ इनकम ऐड होना चाहिए या नहीं। तो हमने उसका इंटरप्रिटेशन किया है कि वो ऐड होना चाहिए, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज कहती है टोटल इनकम शुड बी लेस देन 7 लाख। सो टोटल इनकम इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ इनकम, तो इसलिए ये हमारा इंटरप्रिटेशन था। तो आप उनका भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और देखिए अगर कोई मिस्टेक्स होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे बताइए। और अगर इसमें और कोई अपडेशन होगा तो डेफ़िनेटली हम हमारे न्यू वीडियो के साथ आएँगे, और तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे और नई वीडियोज़ को। इससे रिलेटेड और वीडियोज़ आने वाले हैं, जैसे कंपैरिज़न ऑफ ओल्ड एंड न्यू टैक्सेस या सैलरी कंप्यूटेशन, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। So stay tuned with our channel and keep watching. Thank you so much.